Myself, Dr. D.K. Trivedi, लेक्चरर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर। आज हम इंजीनियरिंग फिजिक्स कोड 1002 के यूनिट 2 फोर्स, वर्क एंड एनर्जी पे चर्चा करेंगे। सिलेबस के अनुसार पॉइंट 2.1 है फोर्स मोमेंटम। मोमेंटम के अंतर्गत हमें पढ़ना है मोमेंटम का स्टेटमेंट एंड डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम यानी कि जिसको रेखीय संवेग कहते हैं, उसके संरक्षण का नियम है, इसको व्युत्पन्न करना है, इसको प्राप्त करना है। तो बारी बारी से हम एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले आता है अपना फोर्स। फोर्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें जो 9th-10th में आप न्यूटन के गति के नियम पढ़ चुके हो उसको रिकॉल करना होगा। न्यूटन ने गति के संबंधित 3 नियम प्रस्तुत किए थे। पहला नियम है, उसको अपन जड़त्व का नियम कहते हैं। ये नियम ये बताता है कि हमें फोर्स की आवश्यकता कब पड़ेगी, बल की आवश्यकता कब पड़ेगी। बल जिसको अपन न्यूटन और डाइन में मापते हैं, उसकी जरूरत कब पड़ती है। तो पहला नियम गति का ये कहता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, और कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो निरंतर उसी नियत वेग से उसी दिशा में गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। यानी कि वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गति कर रही है तो उसी नियत वेग से उसी दिशा में गति करती रहेगी। इसके लिए हमें किसी बल की आवश्यकता नहीं है। बल की आवश्यकता कब है? स्थिर वस्तु को गतिशील करना है या गतिशील वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन करना है। गतिशील वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन का तात्पर्य है कि कोई वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रही है तो उसका वेग है वो 20 से बढ़ा के 30 मीटर प्रति सेकंड करना चाहते हो तो हमें बल की जरूरत पड़ेगी, या 20 मीटर प्रति सेकंड से घटा के हम 15 मीटर प्रति सेकंड करना चाहते हैं तो हमें बल की जरूरत पड़ेगी। या कोई वस्तु है वो पूर्व दिशा में जा रही है तो उसको पूर्व दिशा के साथ 10 डिग्री का कोण बनाते हुए दिशा में भेजना है, तब हमें बल की जरूरत पड़ेगी। यानी कि वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए हमें बल की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका मतलब बल एक ऐसा प्रयास है जिससे वस्तु की गति की अवस्था को बदला जा सकता है बल के द्वारा स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकते हैं, स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकते हैं, और दूसरा हम गतिशील वस्तु की गति व दिशा बदल सकते हैं। बल का मापन न्यूटन या डाइन में करते हैं। न्यूटन इसका SI मात्रक है और डाइन इसका CGS मात्रक है।
तो इस प्रकार से बल क्या है इसको हम समझ सकते हैं। अब एक दूसरी बात आती है मोमेंटम। मोमेंटम को कहते हैं संवेग। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संवेग। संवेग का मतलब हुआ संहति गुणा वेग। मोमेंटम एक सदिश राशि है और ये हो जाएगा एम वी। वेक्टर पी की दिशा सदैव सदैव वेग की दिशा के वेग की दिशा में होती है। पी का मात्रक देखें यदि अपन, पी का मात्रक हो जाएगा द्रव्यमान का किलोग्राम, वेग का मीटर अपॉन सेकंड, यानी कि m1 l1 t-1। ये इसकी विमा हो गया, विमीय सूत्र हो गया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो मोमेंटम और फोर्स, ये दो चीजें हमने पढ़ी। फोर्स F है और मोमेंटम P। फोर्स का मतलब बल, मोमेंटम का मतलब संवेग। ये भी सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। इसका मात्रक या तो न्यूटन होता है या डाइन। इसका मात्रक एमकेएस पद्धति में किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड होता है या ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड होता है सीजीएस पद्धति के अंदर। आगे जाके हम देखेंगे कि बल का मान संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यानी कि F बराबर होता है dp/dt होता है। संवेग का मान संहति इंटू द्रव्यमान से प्राप्त होता है। वेक्टर P = mv से प्राप्त होता है। अब हम देखना चाहते हैं संवेग संरक्षण का नियम क्या है। संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस नियम के अनुसार बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का संवेग नियत रहता है, अर्थात
यदि हम कहें कि फोर्स F 0 है तो P इज कांस्टेंट, नियत। P नियत है यानी कि इसका मैग्नीट्यूड, परिमाण भी नियत रहेगा और उसकी दिशा भी नियत रहेगी, दिशा भी नियत रहेगी। अब कोई निकाय है, इसमें दो कण हैं, दो कणों युक्त निकाय में एक m1 द्रव्यमान का कण है, एक m2 द्रव्यमान का कण है, एक का वेग u1 है, दूसरे का वेग u2 है। और यदि किसी स्थिति में बाह्य बल नहीं लग रहा है और ये आपस में एक दूसरे में गति कर रहे हैं, किसी प्रकार का इस सिस्टम पे बाह्य बल नहीं लग रहा है, ये आपस में टकराने के लिए स्वतंत्र हैं, कुछ देर के पश्चात m1 द्रव्यमान के कण है, उसका वेग v1 हो जाता है और m2 द्रव्यमान का जो कण है उसका वेग v2 हो जाता है। तो संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है, संवेग संरक्षण के नियम से निकाय का प्रारंभिक संवेग, निकाय का प्रारंभिक संवेग बराबर निकाय का अंतिम संवेग। इस निकाय में दो कण हैं, पहले कण का वेग u1 है इसलिए उसका संवेग हुआ m1 u1, दूसरे कण का वेग u2 है इसलिए उसका संवेग हो गया m2 u2। तो प्रारंभिक संवेग निकाय का हो गया m1 u1 प्लस m2 u2। इसी प्रकार से कुछ देर के पश्चात किसी कारण से, टक्कर आदि की वजह से, यदि m1 द्रव्यमान के कण का वेग v1 हो जाता है और m2 द्रव्यमान के कण का वेग v2 हो जाता है तो कुल संवेग हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। इसको अपन कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। अब इस नियम की हमें उत्पत्ति समझनी है कि नियम आखिर कैसे प्राप्त हो सकता है। संवेग संरक्षण के नियम की उत्पत्ति। संवेग संरक्षण के नियम को समझने के लिए हमें न्यूटन के गति के द्वितीय नियम में जाना पड़ेगा। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से किसी कण पर लगने वाला जो बल है, बल का मान होता है संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर। संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यानी कि F हो गया dp/dt। अब यदि कण या निकाय पर बाह्य बल शून्य है, बाह्य बल F शून्य है, तो क्या हो जाएगा dp/dt = 0। किसी भी राशि का अवकलन शून्य है, इसका मतलब अवकलन तभी शून्य हो सकता है जब p नियत है, और p एक सदिश राशि है। उसके नियत होने का मतलब है p का परिमाण है, उसका मान, परिमाण भी नियत रहेगा और दिशा है
तो दिशा भी नियत रहेगी। नियत रहेगी। तो इस तरीके से हम इसका उत्पत्ति है इसको देख सकते हैं। संवेग संरक्षण के नियम की उत्पत्ति है वो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से के अंतर्गत निहित है। एक एग्जाम्पल हमें बल और संवेग को समझने के लिए लेते हैं। 2 किलोग्राम की वस्तु 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, तो संवेग ज्ञात करो। यदि 10 सेकंड में वह अपना वेग 100 मीटर प्रति सेकंड कर लेती है, तो बल की गणना करो। कण का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 2 किलोग्राम। कण का प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है? 50 मीटर प्रति सेकंड। कण का अंतिम वेग कितना दे रखा है? 100 मीटर प्रति सेकंड। और समय कितना दे रखा है? 10 सेकंड। पहला अपना पार्ट है क्वेश्चन का, संवेग ज्ञात करो। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान कितना है? 2 kg। वेग 50 मीटर पर सेकंड। तो संवेग कितना हो गया? 100 किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड। ये आपका संवेग हो गया। दूसरी चीज पूछ रहा है बल। बल होता है संवेग में परिवर्तन बटा समय। तो अंतिम संवेग हो जाएगा mv और प्रारंभिक संवेग हो गया mu। तो परिवर्तन हो गया mv माइनस mu। अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग और इधर लग गया समय। तो यहाँ से m कॉमन निकल जाएगा, ये आ गया v माइनस u अपॉन t। m की वैल्यू हो गई 2 kg। v हो गया 100 मीटर पर सेकंड। ये हो गया 50 मीटर पर सेकंड माइनस में। और समय हो गया 10 सेकंड। फाइनली ये आ गया आपके पास 2 इंटू 100 में से 50 गए तो 50 अपॉन 10। 0 से 0 कैंसिल होने के बाद ये बच गया 10। तो 10 आ गया किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकंड का स्क्वायर, और उसको कहते हैं बल, जिसका मात्रक है न्यूटन। तो जो मीटर किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकंड स्क्वायर है उसी को ही हम न्यूटन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये न्यूटन के अंदर हमारे बल की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो आज के टॉपिक में हमने बल क्या होता है, संवेग क्या होता है, बल और संवेग किस प्रकार से आपस में जुड़े हैं, और संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, और किस प्रकार से न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से संवेग को संरक्षण का नियम प्राप्त कर सकते हैं, उसका अध्ययन किया हमने। थैंक यू।